जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ 1 लाख रुपए की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक। इस प्रकार साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1955 में हिमतरंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को, सन 1956 में पद्मावत संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल को, सन 1957 में बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव को, जो प्रथम मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 1958 में मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन को, 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर को, 1960 में कला और बूढ़ाचार सुमित्रानंदन पंत को, 1961 में भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा को, 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद है 1964 में आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को, 1965 में रस सिद्धांत के लिए डॉक्टर नगेंद्र को। इसके बाद है 1966 मुक्तिबोध नामक रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को, 67 में अमृत और विष उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर को। इसके बाद 1968 में दो चट्टानें नामक रचना के लिए हरिवंश राय बच्चन को, 1969 में राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को, 1970 में निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए राम विलास शर्मा को, 1971 में कविता के नए प्रतिमान नामक रचना के लिए नामवर सिंह को, 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को, 1973 में आलोक पर्व निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इसके बाद है 1974 में मिट्टी की बारात काव्य के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को, 1975 में तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को, 1976 में मेरी तेरी उसकी बात के लिए यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके 1977 में चुका भी हूँ मैं नहीं नामक रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह, 1978 में उतना वह सूरज है काव्य रचना के लिए भारत भूषण अग्रवाल, 1979 में कल सुनना मुझे काव्य नामक रचना के लिए सुदामा पांडे धूमिल को, 1980 में जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को, 1981 में ताप के ताए हुए दिन काव्य के लिए त्रिलोचन शास्त्री को, 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य के लिए हरिवंश परसाई को, 1983 में खूंटियों पर टांगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, 1984 में लोग भूल गए हैं काव्य के लिए रघुवीर सहाय को, 1985 में कौवे और काला पानी के लिए निर्मल वर्मा को। इसके बाद 1986 में अपूर्व काव्य के लिए केदारनाथ अग्रवाल को, 1987 में मगध काव्य श्रीकांत वर्मा को, 1988 में अरण्य काव्य के लिए नरेश मेहता को, 1989 में अकाल में साख काव्य केदारनाथ सिंह को, 1990 में नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह को, 1991 मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए गिरिजा कुमार माथुर को। इसके बाद 1992 में ढाई घर उपन्यास के लिए गिरिराज किशोर को, 1993 में अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर को, 1994 में कहीं नहीं वहीं काव्य के लिए अशोक वाजपेयी को, 1995 में कोई दूसरा नहीं काव्य कुंवर नारायण सिंह को, 1996 में इसे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र वर्मा को,
इसके बाद 1997 अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए लीलाधर जगोड़ी को। इसके बाद 1998 में नए इलाके में काव्य के लिए अरुण कमल को। 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी इस उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल को। सन 2000 में हम जो देखते हैं काव्य के लिए मंगलेश डबराल को। 2001 में कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए अलका सरावगी को। 2002 में दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए राजेश जोशी को। 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास कमलेश्वर दयाल सक्सेना को। इसके बाद 2004 में दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए वीरेन डंगवाल को। 2005 में क्याप उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी को। 2006 में संशयात्मक काव्य के लिए ज्ञानेंद्रपति को। इसके बाद है 2007 में इन्हीं हाथियों में उपन्यास के लिए अमरकांत को। 2008 में कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को। 2009 में हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए कैलाश वाजपेयी को। इसके बाद 2010 में मोहनदास कहानी के लिए उदय प्रकाश को। इसके बाद 2011 में रेहन पर रघु उपन्यास के लिए काशीनाथ सिंह को। इसके बाद 2012 में पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए चंद्रकांत देवताले को। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास मृदुला गर्ग को। 2014 में बिनावक उपन्यास के लिए रमेश चंद्र शाह को। 2015 में आग की हंसी के लिए राम दरस मिश्र को। 2016 में पारिजात उपन्यास के लिए नासिरा शर्मा को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद 2017 में विश्व मिथक सरित सागर साहित्यिक समालोचना के लिए रमेश कुंतल मेघ को। इसके बाद 2018 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल को। 2019 में छीलते हुए अपने को कविता के लिए नंद किशोर वाजपेयी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।